पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। ये लगाइए 1956 में जब संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश में, 1956 सबसे पहले उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भेजा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना की जाए। लंबा समय से मांग चली आ रही है। उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद में है पश्चिम से 700-750 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास में उत्तराखंड बन गया, उसकी हाईकोर्ट नैनीताल, पंजाब की हाईकोर्ट चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान हाईकोर्ट बहुत नजदीक है। यहाँ तक कि हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसकी लाहौर हाईकोर्ट वो हमारे आधे रास्ते में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बहुत दूर पड़ती है। राजनीतिक कारणों से कोई भी केंद्र सरकार में आया हो, राज्य सरकार में आया हो, वो बेंच देने को तैयार नहीं रहा है। जनता की एक तरफ तो नारा है कि सस्ता सदब सुलभ न्याय जनता के दरवाजे पे देंगे। ये कैसा है कि 700 किलोमीटर दूर हर प्रदेश में जहाँ छोटे छोटे राज्य हैं उनमें भी 2-2, 3-3 बेंचेज हैं। हाई कोर्ट है, 2-2, 3-3 बेंच है। लेकिन अभी इन्होंने जलपाईगुड़ी बनाई वेस्ट बंगाल में, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूरी केवल इलाहाबाद में 100 लोग, 100 वकील जो केंद्रीय राजनीति पे हावी थे, वो उनकी वजह से ये कभी नहीं हुआ। उन्हें खुश करने के लिए उनका दबाव दिया, उसकी वजह से पश्चिम की जनता का हमेशा गला घोटा जाता रहा है। जिस समय भाजपा सरकार थी प्रदेश में, राजनाथ सिंह ने कहा था कि बेंच बनेगी, अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जल्दी बनेगी, आंदोलन चल रहा था। लेकिन मुरली मनोहर जोशी, केसी नाथ त्रिपाठी पलोती मार के बैठ गए। उन्होंने क्या कि यहाँ से बेंच जाने ही नहीं दूंगा मैं, उनके विरोध के कारण नहीं हुई। कांग्रेस में भी जिस समय अमिताभ बच्चन वहां लड़े, उन्होंने क्योंकि इलाहाबाद से सांसद थे, इलाहाबाद की पैरवी उन्होंने की, उस समय भी उन्होंने विरोध करके कि कांग्रेस सरकार से नहीं आने दी। अब यहाँ पश्चिम की जनता जा चुकी है। वो प्रदेश है जिस समय अंग्रेजों की गुलामी में देश था, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का उसी वीर भूमि से शुरू हुआ था। हम क्रांति करना जानते हैं, छीनना भी जानते हैं। अब तक हम आंदोलन कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे कि हमें दे, अब हम छीन के देंगे। जनता छीनेगी और वो दिन दूर नहीं जब छीन के हम कामयाब होंगे। अब हम ये आंदोलन करो या मरो की नीति पे आधारित है। अब हम बेंच लेके रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद।